तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ का। फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है हमारी है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो हमारी है पहली एप्लीकेशन जो है इसके अनुप्रयोग में है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग जो है उसमें पहला है हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चित्र ड्रॉ करना पड़ता है। तो उसको हम चित्र ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले चित्र ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा, ड्रॉ क्या बनता है, कैसे बनाएंगे हम देखते हैं इसमें। तो हमारा क्या बोल रहा है, एक समान आवेशित सीधे तार बोल रहे हैं ना। तो एक तार बना लेंगे हम, एक हमने एक स्केल से बना लेते हैं। हमने एक तार बना लिया, ऐसे बना दे, ऐसे बना देंगे हम, एक तार बना देंगे। ये हमने बना लिया, एक तार है हमने बना लिया, यह एक तार, ये तार बना लिया हमने एक, जो कि क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। ये बोल रहे हैं ना, ये तार बना लिया हमने, इस टाइप से बना देंगे। आप इसको चित्र बनाना होगा तो आपको। तो ये क्या बोल रहा है, एक समान रूप से आवेशित है। हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यानी कि धनावेशित है। ये धन आवेश दे देते हैं, पूरा धन धन कर लेते हैं, क्योंकि धनावेशित है हमारा तार। एक समान रूप से तो आवेशित है नहीं, एक ही आवेश से धनावेशित है। और क्या बोल रहा है, इसके निकट के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहे हैं। तो हमने मान लिया कि इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे मान लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने एक बिंदु पी है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिसपे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको एक डॉट डॉट लाइन से मिला लेते हैं। आर दूरी है इसकी, इसकी दूरी कितनी है, आर। तो अब क्या कर लेते हैं, हम एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन बेलन बना लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ होता है ना, गॉस के नियम में तो गॉसियन बनाना पड़ेगा। वो बंद पृष्ठ के लिए होता है गॉस का नियम। अगर आपने गॉस का नियम नहीं दिखाया तो हमने प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस पर जाके आप पूरे देख सकते हो। पूरे इस चैप्टर के सभी वीडियोस में मिल सकती है आपको। तो हमें क्या करना है, गॉस के नियम गॉस के लिए बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है, तो हमें बंद पृष्ठ बना लेते हैं। इससे होते हुए ये कर लेते हैं, इस टाइप से बना लेते हैं, बंद पृष्ठ बना लेते हैं। इसी से सट कर बनना चाहिए ना, यहाँ से भी ऐसे बनाएंगे। ये हो गया। और इस टाइप से बंद बेलन बना लेते हैं हम ना, बेलन। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन बंद पृष्ठ बोल रहे हैं, तो बंद पृष्ठ हमारा बेलन भी बंद होता है, इसलिए हमने क्या बनाते हैं, हम एक बेलन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ बोल रहे हैं ना, बंद पृष्ठ। तो इस पे हमें पी पे क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक सूक्ष्म अवयव खंड ले लेते हैं इस बेलन का, जिसको बोल लेंगे हम डीए। इसको क्या बोल लेते हैं हम, ये डीए हो गया, हमारे सूक्ष्म अवयव खंड डीए हो गया। और ये पूरा बेलन जो हो गया, ये हो गया ए हो गया। और ये इसकी जो ये हाइट होगी, इसकी बेलन की हाइट मान लेते हैं हम। बेलन की हाइट है हमारी, एल लंबाई का बेलन है, ये बना लेते हैं कि एल लंबाई का बेलन है। इसकी हाइट जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एल लंबाई का बेलन है, तो इसकी हाइट होगी हमारी एल। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे जो होगा बिंदु पी है, यहाँ पे बिंदु पी जो था हमारा, तो वेक्टर ई कहाँ को लगेगा हमारा, इस यहाँ पे लगेगा ना। वेक्टर ई यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस साइड को होगी इसमें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की दिशा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं। और ये किसकी दिशा बता रहे हैं, इस जो ये छोटा सा हमारा अवयवखंड है इस पूरे बेलन पृष्ठ का, डीए, इसकी हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है डी ए वेक्टर। तो ये बना लेना है आपको। और ये क्या है, हमारा एक गॉसियन बेलन, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं इसको हम, गॉसियन बेलन है हमारा। वैसे गॉसियन पृष्ठ लिख देते हैं, गॉसियन पृष्ठ, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ। और हमें क्या करना है, इस पे बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु पी पे। तो हमारा जो यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसलिए नहीं लेते हैं, ये है ना, जैसे ये डी हो, यहाँ पे हमारा ई साइड को लगेगा, वेक्टर ई हो गया। कोई बिंदु हमने मान लिया अगर यहाँ पे है, तो हमने क्या हो गया, वेक्टर ई तो यहाँ को लगेगा और डी ए यहाँ को लगेगा। ये हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, इस पे वैद्युत क्षेत्र की हमको निकालनी है तीव्रता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
तो नीचे करते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, सूक्ष्म अवयव खंड, इस जो अवयव है ना डीए, डीए जो बना रखा है, इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये लिखेंगे पहले हम इसको, जब हम इसको करेंगे ना सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म अवयव खंड डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म सूक्ष्म अवयव अवयव खंड, ये पूरे का भाग है ना एक, सूक्ष्म अवयव खंड डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा हमारा, क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसकी भी हमने प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियो डाल रखी है, वैद्युत फ्लक्स की भी। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारे, सीधे सिंपली बता देता हूँ कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाता है हमारा उस वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, इसका होता है हमारा डी फाई ई, क्योंकि फाई ई होता है वैसे तो, फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी ए होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि छोटे का है ना ये क्या है, छोटे अवयव का है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे डी फाई कर लेंगे, डी फाई इक्वल्स टू डी फाई, सूक्ष्म अवयव खंड का है ना, तो डी फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, डी फाई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी ए होता है हमारा, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होता है हमारा डी फाई ई इक्वल्स टू, ये होता है। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये छोटे से अवयव के लिए था, अब संपूर्ण के लिए, इस पूरे पृष्ठ के लिए, अब जो पूरा बेलन है ना उसके लिए लेंगे, तो हमारा क्या कर लेंगे इसको, अब हम कर लेंगे इसको पूरे पृष्ठ में, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल ले लेंगे पूरे का, इंटीग्रल डी फाई क्या हो जाएगा हमारा फाई ई, इंटीग्रल डी फाई हो जाएगा हमारा फाई ई आ जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रल में लेंगे हम वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, ये हो गया। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर ई डॉट डी ए हो जाता है हमारा, डी ए वेक्टर क्या हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा, तो हमारा आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल में ही आएगा, इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा, चूंकि यहाँ पे डाल देते हैं, चूंकि थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, क्यों मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये इस अवयव खंड की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो इसमें थीटा तो 0 है ना, क्योंकि वेक्टर ई की दिशा भी यहीं को है और वेक्टर डी ए की दिशा भी, इसमें कोई एंगल नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए 0 हो गया यहाँ पे। तो इसलिए, और यहाँ पे हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, जो ऊपर है ना यहाँ पे तो थीटा का मान होगा 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है ना इसके, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर cos 90 रखते हैं हम, नीचे जब हम cos 90 रखेंगे, अगर cos 90 क्या होता है हमारा 0 हो जाता है, तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर 0 हो गया हमारा। तो इसके लिए हम अब लेते हैं छोटे अवयव खंड के लिए, इसके लिए लेते हैं केवल, इसके लिए हम निकालेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो गया, और हमारा जो साइन cos 0 क्या होता है 1 होता है, और cos 0 इक्वल्स टू होता है हमारा 1, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा 1। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस 0 रख लेते, पहले cos 0 रख लिया, तो हमारा क्या आ गया, अब हमारा आ जाएगा, cos 0 होता है हमारा 1 होता है, तो cos 0 1 कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल में हो गया ई डॉट डी ए, ये आ गया हमारा ना। अब जो हमारा होता है ई क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल में ये तो करते हैं हम ना, गणित मैथ में पढ़ते होंगे आप। तो हमारा क्या होता है इसमें, जो कांस्टेंट हो गया बाहर निकल जाए, ई में कांस्टेंट होता है तो ई बाहर निकल गया, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है हमारा ए होता है, क्योंकि डी ए मतलब हो गया छोटे अवयव का, और पूरा क्या हो जाएगा ए हो है हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होता है हमारा ए, चूंकि यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू होता है हमारा ए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू ए, तो हमारा क्या हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई
ई इक्वस टू हो जाएगा हमारा ई डॉट ए। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर एक। इसको हमने क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर एक मान लेंगे। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर एक। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है, तो हमारा फाइव इक्वस टू क्या आ गया था, हमारा समीकरण नंबर एक आ गई थी हमारी। इसको हमने पीछे लिख लिया है क्योंकि वहां पे एंड हो गया था। तो फाइव इक्वस टू ई ए आ गया था हमारा समीकरण नंबर एक। तो अब हमारा गॉस के नियम अनुसार, गॉस का नियम क्या होता है, अब हमारा किसका आ जाएगा, गॉस के नियमानुसार। किसके नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा हमारा, गॉस के नियमानुसार। गॉस के नियमानुसार क्या होता है हमारा, फाइव इक्वस टू नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार होता है हमारा फाइव ई इक्वस टू, फाइव ई इक्वस टू होता है हमारा गॉस का नियम क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है हमारा गॉस का नियम, फाइव इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस के नियम से हमारा ये आ गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर दो, क्योंकि हमारा ये आ गया समीकरण नंबर दो मान लेते हैं इसको हम, फाइव ई इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दो। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण एक तथा दो से, अब ये दोनों समीकरण में आपको क्या दिख रहा है, फाइव ई इक्वल्स, दोनों में राइट हैंड साइड सेम है इनके। तो समीकरण एक तथा दो से क्या कर लेंगे हम, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ई डॉट ए इक्वस्ट हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो जाएगा ना, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड हमारे बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर देने की ई ए इक्वस्ट हो गया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ई का मान निकाल लेते हैं। तो ई क्या हो जाएगा, ई इक्वस्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा ए, यहाँ नीचे गुणा, यहाँ पे गुणा में है तो नीचे भागा में चले जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ई इक्वस टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा ई का मान, ई इक्वस टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर तीन। दो समीकरण हमारी बन गई है तो हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर तीन मान लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे ए क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrl होता है ना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, ए इक्वस टू, यहाँ पे ए है हमारे क्षेत्रफल, ए इक्वस टू क्या होता है हमारा 2πrl। एल क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसकी लंबाई क्या मान रखी थी, हमने भी दिखाया था आपको, उसकी लंबाई हमने मान रखी एल, तो इसलिए ए इक्वस टू हो गया हमारा 2πrl हो गया हमारा ए इक्वस टू। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा एक चीज हमको ध्यान में देनी है, ये क्या है हमारा एक रेखा है, रेखीय है ना। तो इसके लिए क्या आता है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व आता है ना इसके लिए, क्योंकि आवेश की बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व आपको याद करना होगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है हमारा होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वस टू होता है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से करते हैं, लैम्डा इक्वस टू होता है हमारा क्यू अपॉन एल। लैम्डा इक्वस टू क्या होता है हमारा क्यू अपॉन एल। अब हम वहां पे चलते हैं जहां पे हम कर रहे थे, लैम्डा इक्वस टू क्यू अपॉन एल होता है हमारा। क्यों हुआ रेखीय आवेश घनत्व लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक तार है, एक तार क्या होता है एक रेखीय होता है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, लैम्डा इक्वस टू हमारा आ गया क्यू अपॉन एल। तो मैंने बता दिया आपको कि लैम्डा इक्वस टू क्यू अपॉन एल क्यों लिया हमने, तो लैम्डा इक्वस टू क्यू अपॉन एल, तो यहाँ से हम क्यू का मान निकाल सकते हैं। तो या ऐसा है कि क्या हो जाएगा हमारा क्यू इक्वस टू हो जाएगा हमारा लैम्डा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो लैम्डा एल, क्यू इक्वस टू लैम्डा एल और ए इक्वस टू 2πrl। तो इन दोनों के मान क्या कर लेंगे हम, समीकरण तीन में रख लेंगे। तो समीकरण तीन क्या है हमारी, ई इक्वस टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें रख लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई इक्वस टू आ जाएगा समीकरण तीन से, समीकरण तीन से किससे हो रहा है हमारा, समीकरण तीन से क्या हो जाएगा हमारा ई इक्वस टू हमारा क्यू अपॉन, क्यू की जगह में हम क्या रख लेंगे लैम्डा एल, ई इक्वस टू क्यू की जगह में हमने रख लिया लैम्डा एल अपॉन ए की जगह में हम रख लेंगे 2πrl।
2πrl एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन नॉट यहीं पे है ना, एप्सिलॉन नॉट, तो इसको रख लिया हमने एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल से एल कट हो गया हमारा, और क्या हुआ हमारा, ये बच गया ना। तो हमें क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो हमारा क्या बच गया, क्या बचा हमारा, बराबर बच गया हमारा लैम्डा अपॉन, हमारा बच गया लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये बच गया हमारा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या कर लेना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको आगे ले लेते हैं। जैसे क्या, ई इक्वल्स टू हो गया हमारा लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लेते हैं, आगे ले लेते हैं। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने आगे ले लिया, और हमने लैम्डा अपॉन आर को कर लेते हैं पीछे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब हम क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हमें क्या बनाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में बनाना है। तो हम क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों से, 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा हमारा, करने पर। अब सॉल्व हो ही गया है, बस लास्ट है हमारा। तो 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा ई इक्वल्स टू, हमने 2 से गुणा किया तो 2 लैम्डा हो गया ये, या इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, 2 लैम्डा लिख लेते हैं। चलो 2 लैम्डा अपॉन क्या हो गया हमारा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये वैसे यहीं पे आ गया था, हमने ऐसे कर लिया, कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, वैसे बना लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो यही जो हमारा आर्क है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, यही क्या है हमारा, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे यही होती है हमारा। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा PROVED, PROVED, यानी कि हमारा हो गया ये प्रूव्ड। जो हमें क्या करना था, प्रूव्ड, क्या निकालना था हमें, ये तो निकालना था किसी बिंदु आवेश, मतलब किसी एक समान आवेशित सीधे अनंत विस्तार के एक समान आवेशित तार के निकट स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इक्वल्स टू क्या गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये था हमारा आज के वीडियो में। आई होप कि आपको ये आ गया होगा। गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग था तो हमारा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।